Hello friends, how are you all? I hope you all are very well, and I am your English tutor, and today I would like to make you learn to how to tell your mobile number and address and date in English. That means मैं यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और जो डेट है और साथ ही में अपना एड्रेस इंग्लिश में कैसे बताने वो मैं बताऊँगा. ओके, सो लेट्स लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में यहाँ पे एक मोबाइल नंबर शो किया हूँ, एंड एज यू नो दैट ये जो मोबाइल नंबर है आप इसको कैसे बोलते हो. जो मोस्टली पर्सन है वो इसको 2 के डिजिट में तोड़ के बोलते हैं, जैसे 99101848 एंड 08. बट दिस इज़ द रॉन्ग वे टू टेल योर मोबाइल नंबर. ओके, एंड आई विल टेल यू द राइट वे टू टेल योर मोबाइल नंबर. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड. ओके, सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग. तो देख लीजिए यहाँ पे आपके पास में कुछ स्टेप्स मैं लिखा हूँ यहाँ पे कि आपको जो अपना मोबाइल नंबर है वो कैसे बताने हैं. तो स्टेप फर्स्ट पे है स्पीक फर्स्ट 4 डिजिट. दैट मीन्स आपको इसमें जो मोबाइल नंबर है उसके फर्स्ट 4 डिजिट को पहले बोलने हैं. ओके, एंड जस्ट टेक अ टाइम. उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, स्टेप 2 पे जाने हैं. स्टेप 2 पे क्या करना है, स्पीक 3 डिजिट. उसके बाद में आपको 3 डिजिट को बोलने हैं. ओके, एंड देन आफ्टर स्टेप नंबर 3 पे आपको स्पीक अगेन 3 डिजिट. दैट मीन्स आपको फिर से वही क्या करने हैं, 3 डिजिट को बोलने हैं. ओके, तो कैसे बोलने हैं आपको देख लीजिए. यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे नीचे में शो किया हूँ. तो देख लो, मैं लिखने का तरीका ये है. ओके, अब जो मोबाइल नंबर शो करते हैं वो इस तरह से लिखोगे और बोलोगे भी वही तरीके से. जहाँ पे मैं यहाँ पे बीच में स्पेस दे के छोड़ रहा हूँ वो जस्ट टेक अ टाइम. जब आप बोलोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लेके बोलना है आपके जो मोबाइल नंबर उसको. तो देख लीजिए कैसे बोलोगे. ये मोबाइल नंबर उसको 9910 जस्ट टेक अ टाइम. उसके बाद में ओके एंड 184 एंड @ 08. इज दैट क्लियर? आई होप यू गेटिंग ना. देख लीजिए आप सेम आपको ऐसे ही बोलने मोबाइल नंबर है जो आपका. ओके, अगर आपके पास में ये जहाँ पे देख लो 99 है, अगर यहाँ पे 1 की जगह पे एक और 9 आता तो आप कैसे बोलते उसको, 999 बोलते. तो फिर से वही है ना, जैसे कि 9990 184 एंड @ 08. तो ऐसे आपको अपना मोबाइल नंबर बताने हैं. ओके, और अगर यहाँ पे 99 की जगह पे यहाँ पे 999 हुआ, 999 के बाद में अगर यहाँ पे एक और 9 आ गया, मतलब 4 टाइम आ गया, तो उसको कैसे बोलोगे. अगर कोई भी जो डिजिट है वो 2 टाइम्स के बाद में 3 टाइम्स के बाद में फिर से वो रिपीट करते जा रहे हैं, मतलब 4 नंबर आ गया या 5 नंबर जो एज इट इज़ सेम टू सेम है, तो उसको कैसे बोलोगे. अगर वो 4 है, मतलब 4 डिजिट जो है वो सेम आ गया, तो 4 टाइम उसको बोलोगे. जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो 1 और 0 उसके जगह पे डबल और 9 ऐड करता हूँ, तो कैसे ऐड करो बोलोगे उसको, ऐड करके 4 टाइम 9 184 @ 08. ओके, तो इस तरह से आपको मोबाइल नंबर अपना बताना है. ओके, आई होप ये आपको समझ आया हो. इसके बाद में फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग. ये देख लीजिए, हाउ टू राइट एंड टेल योर एड्रेस. आपको अपना एड्रेस कैसे बताना है, और जनरली आपके पास में जो एड्रेस लिखा होता है मोस्ट, उसको आप कैसे पहचानोगी कि वो एड्रेस में क्या क्या लिखा है, उसको भी बताऊंगा मैं. ओके, तो देख लीजिए, मोस्टली जो पर्सन है अपना जो मोबाइल नंबर तो अच्छे से बता लिए है ना. उसके बाद में आप मोबाइल नंबर के बाद में अब अपना एड्रेस कैसे बताओगे, लिखने का भी तरीका और बताने का भी तरीका. तो देख लीजिए, अगर आप ब्लॉक में रहते हैं, ब्लॉक करने का मतलब ये तो ब्लॉक जो है प्लॉट में रहता है. ओके, जब आप प्लॉट खरीदेंगे या तो फिर जो लोग सिटी में रहते हैं उनके लिए यहाँ पे ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा. अदरवाइज़ एंड यू लिव इन विलेज देन यू विल नॉट यूज़ ऑफ बी ब्लॉक. बी ब्लॉक दैट मीन्स एज यू विश, आपका जो ब्लॉक का नंबर है वो रहेगा वो वहाँ पे. ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, बी ब्लॉक है. उसके बाद हाउस नंबर, ये HN कहने का मतलब हाउस नंबर है एंड गली नंबर है. उसके बाद में लास्ट में आप जहाँ पे रहते हैं वो प्रॉपर जगह का नाम बोलेंगे. जैसे कि यहाँ पे शास्त्री नगर भिलाई में लिखा हूँ, एंड ये लास्ट में 23 ये जो है वो उसके पिन कोड का लास्ट 2 डिजिट है.
ओके, तो इस तरह से बताओगे। एंड इफ़ यू लिव इन विलेज देन यू विल हैव टू टेल दैट फर्स्ट ऑफ ऑल योर हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर, गली नंबर। उसके बाद आप जिस गांव में रहते हैं वो बोल सकते हो। ओके, तो इस तरह से। एंड उसके बाद में देख लीजिए इन शॉर्ट में ये जो एड्रेस है उसको कैसे लिखनी है। और आपके पास में इन शॉर्ट में लिखा हुआ मिला तो आप कैसे पहचानोगे। तो इन शॉर्ट में यहाँ पे देख लो B120 एंड ऑब्लिक उसके बाद 6, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, तो आप इसको पहचानोगे कैसे कि वो क्या है। तो इसमें देख लीजिए आपको बस यहाँ पे B दिख रहा है। B का मतलब है वो B ब्लॉक है। अगर उसमें 120 लिखा हुआ है दैट मीन्स वो 120 क्या है, वो हाउस नंबर है। ऑब्लिक लिखा है वो गली नंबर है। ओके, गली नंबर। उसके बाद जस्ट जो डिजिट होगा वो गली नंबर में रहेगा, दैट मीन्स ऑब्लिक 6 क्या हो जाएगा, गली नंबर 6। उसके बाद ये आगे तो एज इट इज़ रहेगा, वो फुल ऑफ वर्ड्स में लिखे होंगे वो, जैसे कि यहाँ पे है शास्त्री नगर भिलाई, और ये उसका पिन नंबर है आपकी जो भिलाई है उसका। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी जो एड्रेस है उसको लिखनी है और बतानी है। आई होप यू गेट इट ना। एंड नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग अपना डेट। ओके, जो मंथ्स के डेट होते हैं उसको आपको इंग्लिश में कैसे बताना है, हाउ टू टेल डेट इन इंग्लिश। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे टू ओनली स्पीक नॉट राइटिंग। ओके, ध्यान रखना मैं यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप बताऊँगा वो आपको सिर्फ बोलने के लिए है, राइटिंग करने के लिए नहीं। राइटिंग के लिए आफ्टर दैन मैं आपको फिर से बताऊँगा नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो आपके पास में इसके लिए फार्मूला बताता हूँ मैं कि आपको बोलने कैसे हैं जो मंथ्स के जो डेट है उसको। तो इसके लिए एक फार्मूला है ऑर्डिनल नंबर प्लस ऑफ प्लस मंथ। ओके, अब आपके माइंड में आ रहा हो कि ऑर्डिनल नंबर क्या होगा। ओके, तो ऑर्डिनल नंबर जो है यहाँ पे ये लीजिए आपके लिए ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर मीन्स यहाँ पे आप जो काउंट करते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो वो एट्सेट्रा वो आगे तक जाएगा। ठीक, तो ये कहलाता है ऑर्डिनल नंबर। उसके बाद में प्लस ऑफ करने, फिर क्या लगाना है आपको, मंथ। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल यहाँ पे एक लिख लिया हूँ मैं। मान लो एक 16 मार्च है, मतलब 16 मार्च है यहाँ पे। अब ये 16 मार्च लिखा हुआ है। ओके, तो आप कैसे बोलते हो इसको। सबसे पहले मैं एक लिख ही दिया हूँ यहाँ पे कि 16 मार्च को, मतलब 16 मार्च हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको कैसे बोलते हैं, 16 मार्च बोलते हैं। कई पर्सन इसको क्या बोलते हैं, 16 मार्च बोलते हैं। बट दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू टेल एंड स्पीक यूअर डेट। ओके, आपका जो करेक्ट वे है वो ये है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पे क्या करना है आपको, बोलने हैं। देख लीजिए तो कैसा हो जाएगा, ये 16 मार्च जो लिखा है वो कैसा हो जाएगा, 16 ऑफ मार्च। ओके, सबसे पहले आप ऑर्डिनल नंबर ऐड करेंगे। ऑर्डिनल नंबर के बाद में आप ऑफ लिखना, उसके बाद जो मंथ है उसका नाम लिखना। तो ये 16 मार्च क्या हो जाएगा, 16 ऑफ मार्च। इज़ दैट क्लियर ना। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल्स दिया हुआ हूँ, उसको आपको कैसे बोलने वो आगे क्लियर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे अब 22 जनवरी है, तो 22 जनवरी को कैसे बोलोगे आपको। तो उसके लिए बोलने के लिए सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा ये 22 ऑफ जनवरी। ओके, 21 मई को कैसे बोलोगे, 21 ऑफ मई। ओके, एंड 29 नवंबर को क्या बोलोगे, 29 ऑफ नवंबर। एंड नेक्स्ट एग्जांपल है 9 अगस्त, तो 9 अगस्त को कैसे बोलोगे, 9 ऑफ अगस्त। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, जो डेट है उसको बोलनी है, नॉट राइटिंग। आई होप यू गेटिंग ना। ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन यहाँ पे है टू ओनली राइटिंग। अब यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि बोलने कैसे हैं डेट को। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि लिखने भी कैसे हैं। लिखने के लिए सिंपल सा वे है। ओके, ये देख लीजिए एग्जांपल के साथ में। अगर 16 मार्च लिखा है तो मार्च 16 लिखना है आपको। एंड 22 दिसंबर लिखा हुआ है, सॉरी 12 दिसंबर लिखा हुआ है
दैट मीन्स उसको कैसे बोलोगे, दिसंबर 12। तो इस तरह से लिखनी है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, 16 मार्च लिखा है मतलब 16 ऐसा लिख के फिर मार्च को उसके बाद में लिखते हैं, बट दिस इज़ द रॉन्ग वे। ओके, अब आपको पता चल गया तो आप गलती नहीं करना। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा मोबाइल नंबर और एड्रेस और डेट कैसे बताने। लास्ट में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बता दूँ, ये देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डेटेड ऑन एंड डेट। तो दोनों का यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं आपको, ठीक है। जो डेटेड ऑन है इसका जो यूज़ है जनरली हम प्रेजेंट टाइम पे अगर कोई भी वर्क कर रहे हैं उसका डेट डालना है। जैसे कि हम लोग स्कूल में रहते थे तो स्कूल टाइम में हम क्या करते थे, जब भी कोई होमवर्क मिलता था उसको ऊपर में डेट डालते थे, है ना। तो उस डेट की जगह पे उस समय तो हम डेट लिखते थे, हमको पता नहीं था, बट आपको पता चलने के बाद आप वहाँ पे क्या लिखोगे, डेटेड ऑन लिखना, उसके बाद डेट डालना आप। ओके, और साथ ही में ये तो प्रेजेंट टाइम के लिए हो गया, जो भी आप काम वर्क कर रहे हो उसके लिए डेटेड ऑन। साथ ही में पास्ट में जो भी है उसको भी बताने के लिए डेटेड ऑन का यूज़ करते हैं। पास्ट कहने का मतलब कोई आप क्या लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो या फिर कोई नोटिस लिख रहे हो, उसमें अगर आपको मेंशन करनी है जो पास्ट में जो वर्क हुआ है तो उस डेट को बताते समय आपको डेटेड ऑन करके डेट लिखने हैं। आई होप यू गेट इट ना। एंड ये जो डेट है उसको कब लिखना है, जब आप कोई फ्यूचर में कोई काम करने वाले हो उस समय आप क्या करोगे, डेट का यूज़ करोगे। ओके, दैट मीन्स जैसे कि आप बोलना चाह रहे हो कि कोई फंक्शन है या फिर मतलब कोई नोटिस आप लिख रहे हो, उसमें आप लिखने वाले हो कि फंक्शन इस दिन होने वाला है, तो क्या करोगे, देयर विल बी अ फंक्शन ऑर्गेनाइज डेट करके आप लास्ट में लिखोगे। आई होप यू गेट इट ना। तो ये था आपका टोटल 3 टॉपिक्स जिसमें आपको मोबाइल नंबर और आपको अपना डेट और आपको एड्रेस कैसे बतानी है। आई होप यू गेट इट ना एंड हैप्पी लर्निंग।